नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। चैनल पे अगर आप लोग नए होते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसे भी आप लोगों को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाले लेक्चरों की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलती रहे। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो पेटेंट क्या होता है और इंजेक्शन मोल्डिंग जो प्रोसेस था वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ और बेसिक उसके जो फीचर्स थे वो किस तरीके के थे, कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर लगाए गए थे और उनके फंक्शन क्या थे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। और हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज छोड़ दी थी, आगे जो हमें डिस्कस करनी थी वो थी कि हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग जो प्रोसेस था उसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी जिसकी वजह से सेमी ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है वो लाना पड़ा, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं कमियों की कि इसमें कमी क्या थी। ठीक है, कमियां। सबसे पहला, इसमें जो इंजेक्शन प्रेशर लगता है, इसमें जो इंजेक्शन प्रेशर लगता था किसमें, हैंड इंजेक्शन में। किसमें, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग में। जो इंजेक्शन प्रेशर लगता था वो कैसा लगता था, सब मैनुअली लगता था। याद है तुम्हें? वेरी गुड, मैनुअली लगता था। इंजेक्शन स्पीड सब मैनुअली लगती थी। वेरी गुड। होल्डिंग होल्डिंग प्रेशर ये भी सब मैनुअली लगता था। सही है। क्लैंपिंग फोर्स सर ये भी मैनुअली लगता था। ठीक। कूलिंग, सब कूलिंग का कोई टाइम नहीं था, कभी पहले हम मोल्ड को खोल दे रहे थे, कभी हम बाद में खोल दे रहे थे, तो कूलिंग का भी कोई फिक्स नहीं था, ये भी मैनुअली काम चल रहा था। ठीक। इजेक्टर, सर इजेक्शन भी मैनुअली चल रहा था, हाथ से निकाल रहे थे हम। तो साहब हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी उसमें सारा का सारा जो काम होता था वो ऑपरेटर के द्वारा मैनुअली ही किया जाता था, छोड़ के किस चीज को, हीटिंग। जो हीटिंग होती थी वो ऑटोमेटिक होती थी, और ऑटोमेटिक भी हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसमें भी जो एनर्जी रेगुलेटर था वो लगा होता था और उसे आप खुद ही सेट करते थे। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले कमी इसमें यह थी कि इसमें सारा का सारा जो काम था वो मैनुअली होता था, जिससे दो प्रॉब्लम हमारे सामने आई। कौन कौन सी? पहली प्रॉब्लम क्या थी, क्वालिटी, गुणवत्ता। गुणवत्ता, ठीक। दूसरी क्या थी, टाइम वेरिएशन। टाइम वेरिएशन, ये जो दो कमी थी हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग में, सबसे जो बड़ी कमी थी वो ये दोनों कमी थी। इन्हें आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक, इन्हें मैं साफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जरा। क्वालिटी की बात करते हैं। जब भी हम कोई काम करेंगे, मान लो कि इंजेक्शन प्रेशर कराना है, इंजेक्शन प्रेशर या फिर हमें इंजेक्शन कराना है, हमें क्या कराना है, इंजेक्शन कराना है। एक मशीन ए है, एक मशीन बी है। इस पे जो ऑपरेटर काम कर रहा है वो एक है और इस पे जो काम कर रहा है वो दो है। इस ऑपरेटर का जो वेट है वो 45 किलो है, इसका 65 किलो है या 70 किलो है, 70 केजी है। अब इसने प्रेशर लगाया और पार्ट को भरा, इसने प्रेशर लगाया और पार्ट को भरा, क्या दोनों का पार्ट समान बनेगा? कैसे बन सकता है साहब, ये तो फाड़ देगा मोल्ड को, ये तो ज्यादा प्रेशर लगा देगा, ये लटका ही रह जाएगा। तो साहब इन दोनों का जो द्वारा जो बना हुआ पार्ट होगा उसकी क्वालिटी समान तो नहीं होगी, ये बात तो तय है। ठीक है, अब समान नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसने जब इंजेक्शन प्रेशर लगाया अलग था, इसने जो इंजेक्शन प्रेशर लगाया अलग था। तो मैनुअली अगर इंजेक्शन प्रेशर लगाया जाता है तो दो पार्ट्स के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा।
क्वालिटी सही नहीं होगी। इसने जो स्पीड लगाई वो अलग होगी, इसने जो स्पीड लगाई वो अलग होगी। तो फिर ये दोनों पार्ट जो हैं वो समान क्वालिटी के तो नहीं हो सकते। ठीक है, इसने जो होल्डिंग लगाई, होल्डिंग प्रेशर लगाया, होल्डिंग स्पीड लगाई वो अलग होगी, इसने जो होल्डिंग स्पीड लगाई वो अलग होगी। तो सेम क्वालिटी का पार्ट तो नहीं बनेगा। समझ में आ गई इतनी बात? चलो, जब मोल्ड के अंदर क्लैंपिंग फोर्स लगाया गया इसके द्वारा तो ये ज्यादा लगा देगा, ये कम लगा देगा। जब क्लैंपिंग फोर्स ज्यादा लगेगा तो मोल्ड डैमेज हो सकता है। ठीक है, और जब कम लगेगा तो फ्लैश आएगी, पार्ट मोल्ड बंद नहीं होगा अच्छी तरीके से, जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा, फ्लैश बनाएगा। दोनों में प्रॉब्लम आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को हैंड मैनुअली चलाया जाएगा तो दो पार्ट्सों की जो क्वालिटी होगी वो कभी भी सिमिलर नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहली जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई थी वो थी क्वालिटी की, कि हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से जो सारा काम होता है वो मैनुअली होता है और उसकी वजह से हमारे पार्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं थी। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, टाइम वेरिएशन। टाइम वेरिएशन का क्या लेना देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर बता देता हूं। टाइम वेरिएशन, जब इसने मशीन चलाई, एक पार्ट जो निकाला वो इसने निकाला 30 सेकंड में, इसने जो मशीन चलाई इसने निकाल दिया हमारा 35 सेकंड में। ठीक है, फिर इसने दूसरा पार्ट बनाया, ये 35 पे ले गया, ये 40 पे ले गया, ये 25 पे ले आया, ये 30 पे ले आया। मैनुअली है, घड़ी तो भाई स्टॉप वॉच लगा के काम नहीं कर रहे ना। कभी तो आप मोल्ड को कूलिंग ज्यादा देने के बाद में खोलोगे, कभी कम 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 के लिए खोलोगे, कभी इंजेक्शन प्रेशर ज्यादा लग जाएगा तो इंजेक्शन जल्दी हो जाएगा, कभी कम टाइम में होगा, ज्यादा हो जल्दी हो जाएगा या फिर ज्यादा टाइम में होगा। ठीक है, तो टाइम में हमें क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिलेगा। और जब वेरिएशन देखने को मिलेगा तो एक साइकिल पार्ट जो बनता है वो एक साइकिल के दौरान बनता है। तो एक साइकिल कभी तो 30 सेकंड में पूरी हो रही है, कभी 25 सेकंड में पूरी हो रही है, कभी 20 सेकंड में पूरी हो रही है, कभी आप लोगों की 35 सेकंड में पूरी हो रही है। जब एक साइकिल आप लोगों की एक समय पे पूरी नहीं हो रही है तो सबसे पहला जो आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाई देगी वो टाइम का वेरिएशन दिखाई होगा। टाइम का क्या है, वेरिएशन हो गया। और जब साइकिल टाइम कम ज्यादा होगा, साइकिल टाइम कम ज्यादा होगा तो इसका सीधा सीधा जो इफेक्ट पड़ता है वो प्रोडक्शन पर पड़ता है, प्रोडक्शन पर पड़ता है। भाई किसी काम को करने में अगर ज्यादा समय लगेगा तो काम कम होगा ना। तो किसी प्रोडक्शन को करने में अगर ज्यादा समय लग रहा है तो प्रोडक्ट कम बनेंगे। यानी कि साइकिल टाइम ज्यादा होता है तो प्रोडक्शन कम होता है, और साइकिल टाइम कम होता है तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसीलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के सामने रखा जाता होगा, जो समझदार थोड़ा सा पैनल होता है वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कंपनी में से आके कि हम आपको क्यों रखें। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है कि हम आपको ही क्यों लें, आप में ऐसी क्या चीज है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप में ऐसी क्या चीज है कि हम आप लोगों को इंजीनियर पोस्ट पर, सुपरवाइजर पोस्ट पर, ऑपरेटर पोस्ट पर या फिर मैनेजर पोस्ट पर क्यों रखें। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्वालिटी का भी डैमेज आ रहा है। भाई अगर कोई चीज 9 मंथ या 10 मंथ में होने वाली कोई फसल है, ठीक है, वो 12 महीने में होने वाली फसल है, अगर आप उसे 6 महीने में काट लोगे तो क्या वो उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी, क्या वो पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अगर टाइम का वेरिएशन आएगा तो ना तो पार्ट की क्वालिटी अच्छी आएगी, और टाइम में वेरिएशन आएगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम देखी गई थी हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। ठीक है, अब ये जो दोनों प्रॉब्लम थी इन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए ही क्या लाई गई, सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग लाई गई। ठीक, एक प्रॉब्लम इसमें और थी कि इसका जो हॉपर था वो छोटा था, हॉपर था छोटा था, तो जो ऑपरेटर था वो क्या कर रहा था, बार बार मटेरियल डाल रहा था, बार बार मटेरियल डाल रहा था। ठीक है, तो एक मैन पावर तो उसके लिए चाहिए। तो अब जब आप लोगों के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे सॉर्ट आउट करते हो और कोई नई चीज जोड़ देते हो उसके अंदर उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, और उसका जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को दिन प्रतिदिन बदलता हुआ दिखाई देता है। तो जब आप हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग को देखते थे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके का था, आज आप फुल्ली ऑटोमेटिक को देखते तो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके का मिलता है आप लोगों को।
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी कि जो आप लोगों की हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग में आ रही थी, और इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही हम क्या लेके आए, सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग लेकर आए। एक प्रॉब्लम और थी कि इससे आप लोग क्या नहीं बना सकते थे, बड़े प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे, बड़े आयतन के प्रोडक्ट आप लोग इससे नहीं बना सकते थे। ठीक। दूसरा, क्योंकि इसका क्लैंपिंग फोर्स कम था, साइज कम था। दूसरा था, कलरफुल प्रोडक्ट बना सकते थे ना साहब, कलरफुल भी तो नहीं बना सकते भाई, रंगीन प्रोडक्ट भी तो नहीं बना सकते इनसे, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम थी वो हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग में थी, जो सेमी ऑटोमेटिक में दूर की गई। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। सी मैड